हेलो एवरीवन, आप सभी का ऑल एग्जाम स्क्रीनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मेरी वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें था अप्रेरणा के सिद्धांत। इसके बाद आज का टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अगली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन भी साथ दबाएं। आ जाइए अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। तो विकास क्या होता है? विकास की अगर बात करते हैं हम, तो विकास एक शिक्षा मनोविज्ञान में विकास क्या होता है, यानी विकास जो होता है वो मनोविज्ञान में शैशवावस्था से लेकर परिपक्व, यानी जो हमारी अवस्था लास्ट तक जो होती है अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए कि मनोविज्ञान जो होता है हमारा शैशवावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालक के जीवन का अध्ययन किया जाता है, विकास कहलाता है। इसके बाद अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। अभिवृद्धि और विकास जो होता है वो सामान्य रूप से, यानी एक साधारण रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग, यानी साधारण रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार, इस टॉपिक को समझिए, यानी अभिवृद्धि एवं विकास का जो अर्थ होता है वो हमारे शरीर में उसके अंगों के भार और आकार और वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि अभिवृद्धि का जो शब्द का प्रयोग होता है वो हमारे शरीर में अंगों के भार, आकार एवं वृद्धि के लिए किया जाता है। जबकि विकास में मानसिक, ठीक है, वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, ठीक है, यानी मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता अध्ययन किया जाता है। अब इस चीज को समझिए, यानी कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है वो हमारे शरीर एवं भार के अंगों के लिए किया जाता है, ठीक है, और उसके आकार के लिए। लेकिन जबकि विकास जो होता है, अभिवृद्धि का प्रयोग जो होता है वो हमारे अंगों के भार और वृद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन जो विकास होता है वो हमारे मानसिक और वृद्धि, शारीरिक वृद्धि जो होती है, संवेगात्मक परिपक्वता होती है, बौद्धिक परिपक्वता का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारी अभिवृद्धि एवं विकास कहलाता है। आगे, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक है, ठीक है, बाल जो होता है, यानी बाल आप जानते होंगे, जो बचपन का मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक होता है या वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से अवस्था की, यानी गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। ये हमारा टॉपिक जो दिया था हमारे दर्शन शास्त्र थे, क्रो एंड क्रो, ठीक है, यानी कि हमारे एक वैज्ञानिक दर्शन शास्त्र थे, उन्होंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका अंतर्गत, यानी जो क्रिया होती है वो व्यक्ति में जिस समय वह गर्भकाल होता है, यानी जब बचपना गर्भ में ही होता है वह, तो उससे समय से उसकी प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। आगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, एक परिवार जो होता है, परिवार यानी कि बालक का जो परिवार होता है, समझिए इस बात को, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए आज। बालक का जो परिवार होता है, ठीक है, बालक का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके परिवार की स्थिति क्या है, यानी जिस माहौल में बालक होता है उस माहौल की उसको स्थिति में परिवर्तन होता जाता है। प्राय देखा जाता है कि जिस बालक की पारिवारिक स्थिति मजबूत होती है उनका विकास आसानी से होता है, और जिस बालक की कमजोर स्थिति होती है तो परिवार में बालक की उस स्थिति विकासपूर्ण से नहीं हो पाती है। अब इसमें मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसमें देखिए,
बालक के परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि बालक का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है तो उसकी विकास में बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। लेकिन जिस बालक यानी जो बालक है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी विकास में भी कमजोरी आती है। ठीक है, अगले टॉपिक को देखिए, विद्यालय में, ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है मेरा पहला जो है परिवार पर और दूसरा आपका विद्यालय पे डिपेंड करता है। तो विद्यालय में बालक के विकास को प्रभावित करने में विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। विद्यालय सामाजिकरण का सक्रिय साधन है। मेरी बात समझना, यानी कि दूसरा जीवन जो बालक का होता है वो विद्यालय से होता है। तो विद्यालय में जैसा ही सामाजिकरण होता है वह एक उसका सक्रिय साधन बन जाता है। उसके बाद वंशानुक्रम क्या होता है? देखिए, वंशानुक्रम जो होता है वो बालक के विकास में वंशानुक्रम बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि जिस बालक के माता पिता दादा दादी हष्टपुष्ट होते हैं उनके बालक उन्हीं की तरह होते हैं। ठीक है, यानी पहला जो है टॉपिक वो आपका पारिवारिक पर डिपेंड करता है कि जिस बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वह बालक में विकास भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जिस बालक की आर्थिक स्थिति जो परिवार वालों की होती है वो कमजोर होती है तो बालक का विकास भी कमजोर होता है। दूसरा जो है हमारा विद्यालय पर है, तो विद्यालय में जो सामाजिकरण एक बहुत अच्छा साधन है तो उसमें बालक का भी विकास बढ़ता जाता है। अगला टॉपिक है आपका वंशानुक्रम में बालक के विकास में जो बहुत ही ज्यादा उसके माता पिता दादा दादी अगर हष्टपुष्ट होते हैं तो उन्हीं की तरह बालक भी होता है। आगे है हमारा वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो वातावरण का भी बहुत ही ज्यादा, यानी वातावरण ही बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बालक, यानी वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यहाँ बहुत है आपका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बालक स्वच्छ वातावरण में रहता है उसका मानसिक और बौद्धिक विकास उचित रूप से होता है। यानी वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो वातावरण का भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है कि जो बालक जो होता है स्वच्छ वातावरण में रहता है उसका मानसिक और बौद्धिक विकास उचित रूप से होता है। आगे बात करते हैं पोषण की। तो पोषण शारीरिक विकास पर जो पोषण बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी जो शारीरिक विकास है हमारा, यानी जो शारीरिक, यानी समझ रहे होंगे आप, जो विकास हमारा हो रहा है वो पोषण से बहुत ज्यादा होता है। जिस बालक को स्वच्छ भोजन उपलब्ध होता है उसका विकास उचित होता है, यानी उसके दिमाग जो होता है वो काफी तेज पड़ता है। आगे बात करते हैं लिंग भेद की। तो लिंग भेद क्या होते हैं इसके बारे में जान लीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां आस पड़ोस का वातावरण, रोग एवं चोट। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष मिला है? देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताऊं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो बालक के विकास में होती हैं, जैसे उसका डिपेंड करता है उसके परिवार के ऊपर, माता पिता दादा दादी प्लस उसके आस पड़ोस का वातावरण, फिर रोग एवं चोट की बात करते हैं। जो बचपना माता पिता पर बीतता है वही बालक पर भी आ जाता है। आगे बात करते हैं बालक का विकास अधिगम का ही परिणाम माना जाता है। अधिगम आप समझ रहे होंगे, अधिगम जो अधिकतर बालक का विकास जो होता है उसके पारिवारिक और उसके अधिकतम उसके मानसिक पर ही परिणाम माना जाता है। बालक अनुभवों या अधिगम द्वारा जो अर्जित करता है उससे सामाजिक गुण कहते हैं। इस बात को आप समझना, अच्छे से समझना, यानी बालक के अनुभवों अधिगम द्वारा जो अर्जित होता है उसे सामाजिक गुण कहते हैं। जो बालक पढ़ता है, यानी कि मान लीजिए कोई बालक है जिस भाव में रह रहा है,
जिस समाज में रह रहा है, जैसा उसके बुजुर्ग कर रहे हैं, वैसा उस पर गुण का प्रभाव पड़ता है। आगे बात करें, विकास वंशानुक्रम, विकास जो होता है वो हमारा वंशानुक्रम के उपहार एवं वातावरण के सामाजिक सांस्कृतिक बलों के अंतःक्रिया पर आधारित होता है। यानी विकास का जो वंशानुक्रम होता है उसके उपहार, वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक बलों की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। परिपक्वता का मतलब क्या है? देखिए इस बात को समझिए, यानी कच्चा माल प्रदान करती है तथा काफी हद तक ये निर्धारित करती है ये बालक के व्यवहार के प्रतिमान और व्यवहार के क्रम का क्या होंगे, ये हॉरलॉक ने कहा है। देखिए हॉरलॉक ने क्या कहा है, इस बात को समझना। हॉरलॉक ने कहा है कि परिपक्वता जो होती है, परिपक्वता कच्चा माल प्रदान करती है तथा काफी हद तक ये निर्धारित करती है। यानी बालक के जो व्यवहार, बालक के व्यवहार के प्रतिमान और व्यवहार के क्रम क्या होंगे, ये हॉरलॉक ने कहा है। आगे बात करते हैं, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जब बालक के विकास की अगर बात करते हैं तो जब बालक विकास एक अवस्था से, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं। अध्ययनों ने ही सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। इन्हीं के विकास के सिद्धांत कहते हैं, ये गेरेसन ने कहा है। गेरेसन ने क्या कहा है समझना, आपको बहुत अच्छा टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं कि गेरेसन ने कहा है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं और यह सिद्ध भी किया गया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही होते हैं। इन्हीं के विकास के सिद्धांत ये निश्चित होते हैं, ये गेरेसन ने कहा है। गेरेसन फर्स्ट ने कहा है, ठीक है, याद रखना। तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जरा मेरा सपोर्ट बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथा इसकी जो PDF है मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप